नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम होली का दिन इस पाठ का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना, पिछली ई कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली ई कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि ओ की मात्रा कैसे लगाई जाती है और उसका उच्चारण कैसे होता है। यदि आपने पिछली ई कक्षा का पाठ एकाग्रता से श्रवण किया होगा तो आज के पाठ को पढ़ने में आपको बहुत ही अधिक आसानी होगी। आइए मैं अभी पाठ को पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से उसका श्रवण करना और मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करना। पाठ 11, होली का दिन। आज होली है। भोर होते ही आसमान पर घोर बादल छा गए। एक मोटा आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है। वह बहुत जोर शोर से होली आई गाता हुआ जा रहा है। देखा, आज कौन सा त्योहार है? होली का। भोर होते ही यानी सुबह होते ही आसमान में बादल छा गए और क्या हुआ? एक मोटा आदमी आया, वह भी घोड़े पर सवार, और जोर शोर से क्या चिल्लाने लगा? होली आई, होली आई। अब आगे रोहन, सोहन और शोभा की टोली भी होली खेलने घर से बाहर निकली हुई है। कौन कौन से बच्चे हैं? इन दोस्तों के नाम देखो, रोहन, सोहन और शोभा। ये सब अपनी टोली बनाकर, समूह बनाकर होली खेलने घर से बाहर निकले। सबने ढोलक बजाकर होली के गीत गाए। शोभा मोरनी की तरह खूब नाची। दोपहर तक सब होली खेलते रहे। अनमोल सबके लिए समोसे, गुजिया और ढोकला लाया। देखा, कितना मजेदार त्योहार है ये। सभी बच्चे, कौन कौन? रोहन, सोहन और शोभा, इनकी टोली होली खेलने के लिए निकल पड़ी घर से बाहर। और सब क्या कर रहे थे? ढोलक बजाकर होली के गीत गा रहे थे। शोभा मोरनी की तरह खूब नाच रही थी। दिन हो गया, फिर भी सभी बच्चे होली खेल रहे थे। और एक बच्चा आया, इनका दोस्त, जिसका नाम था अनमोल। अनमोल क्या लाया सबके लिए? समोसे, गुजिया और ढोकला। आप भी इसी तरह से होली मनाते हैं ना अपने मित्रों के साथ? आइए आगे बढ़ते हैं। शाम को सब सर्कस देखने गए। जोकर ने कोट और टोपी पहनी है। उसकी नाक गोल है। वह चेहरे से बहुत भोला भाला लग रहा है। देखा बच्चों, दिन भर होली खेलने के बाद बच्चे शांत नहीं रहे, बल्कि शाम को कहाँ गए? सर्कस देखने के लिए। सर्कस में वहां पर उन्होंने जोकर को देखा, जो कोट और टोपी पहन के था और नाक उसकी कैसी थी? गोल। लेकिन चेहरे से दिख कैसे रहा था? एकदम भोला भाला। उसने कई करतब दिखाकर सबको खुश कर दिया। क्या क्या दिखाया उसने? कई प्रकार के करतब दिखाए, सबको आश्चर्यचकित कर दिया और खुश भी कर दिया। फिर क्या हुआ? अंत में घर आकर सबने रोटी खाई और सो गए। यानी दिन भर होली मनाई, शाम को सर्कस देखने गए और रात को जब थक गए तब घर आकर खाना खाया और सो गए।
बच्चों, कैसा लगा होली का पाठ? मजेदार ना? आनंद आया आपको सुनकर? जरूर आया होगा। और आपने एकाग्रता से इसे श्रवण भी किया होगा। अब आइए, श्रवण किए हुए इस भाग के आधार पर आगे आपको कौन सा कार्य दिया है, आइए देखते हैं। अब समय है गृह कार्य का। जितना भी आपने पढ़ा उस आधार पर इस गृह कार्य को जल्दी से हल कर लीजिए। प्रश्न 1, ओ की मात्रा से शुरू होने वाले किन्हीं 4 पशुओं के नाम लिखिए। ये तो आसान है जानवरों के नाम लिखना, है ना? आप जल्दी से इसे पूरा कर लीजिए। वो भी ओ की मात्रा से शुरू होने वाले 4 पशु, पशु यानी जानवर। अब यहाँ पर पशु में सिर्फ जानवर ही लिखेंगे। यदि आपको पंछियों का नाम आता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर पक्षी नहीं दिया है ना, कोशिश कीजिएगा कि केवल जानवरों के ही नाम आप लिख सको। अब प्रश्न दूसरा, वर्ग पहेली में से बच्चों के नाम ढूंढकर लिखिए। देखिए यहाँ पर आड़ा, खड़ा, तिरछा, जैसे भी आपको बच्चों के नाम मिलते हैं जो पाठ में आए हैं, उन नामों को आपने घेरा लगाना है और बाजू में जो जगह दी है क ख ग घ, यहाँ पर उन बच्चों के नाम लिख लेने हैं। तो बोलो, हो जाएगा ना जल्दी से आज का गृह कार्य? मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।